तो वही जानना चाहेंगे आईआईटी पवाई से। अब हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर और अच्छी एक जर्नी जो है वो रही है, काफ़ी अच्छा एक जिसे बोलते हैं कि अपने एक अचीवमेंट भी है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है, यूएस वगैरह में भी हम पहुँच चुके हैं अभी। तो बताइए कैसे कंपनी शुरू की हमने और अब क्या जर्नी रही है आइडिया फोर्स की अब तक में। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली आइडिया फोर्ज हमने जब शुरू करी थी वो 2007 में कंपनी की जी। तरह शुरू करी थी। लेकिन हम ड्रोन्स जो है वो 2004 से बना रहे हैं। जब हम आईआईटी बॉम्बे में स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरे दो टेक्निकल जो को फाउंडर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, राहुल और आशीष, हम तीनों आईआईटी के अंदर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो एक बार राहुल मेरे पास आया था बोलते हुए कि मुझे एक हवरक्राफ्ट बनाना है और पवई लेक में उड़ाना है उसको, जो हमारे कैंपस के बिल्कुल पास में है। तो वहां से कुछ हवा में उड़ने जैसी चीज को बनाने का पहली बार हमें शौक लगा वहां से। तो वहां से फिर हमने पहली बार ये 4 पंखे वाला ड्रोन 2004 में बनाया एक कॉलेज कंपटीशन के लिए। और फिर 2004 से 2008 तक हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे आईआईटी बॉम्बे के साथ साथ में। फिर 2008 में हमने हेल्प करी, मदद करी आईआईटी बॉम्बे की एक कंपटीशन के अंदर। और वहां पे जो हमने ऑटो पायलट बनाया था, जो कि एक ड्रोन का ब्रेन्स होता है, जिसकी की वजह से वो खुद से उड़ता है, वो हमने खुद बनाया था अपने आप से। तो उसके उसको हमने कई सारे हमारे इंडियन लैब्स को दिया। इनफैक्ट 2008 में और 9 के आसपास हमने दुनिया का सबसे छोटा ऑटो पायलट उस समय का, लगभग वन ऑफ द, वो ऑटो पायलट हमने उन लोगों को दिया था फॉर मेकिंग देयर ड्रोन्स ऑटोनॉमस। तो वहां से ये कहानी शुरू हुई ड्रोन्स के अंदर एज सच बिजनेस में जाने की। और फिर 2008 में जब आपने जब 2008 में 26/11 का पूरा इंसिडेंट हुआ बॉम्बे के अंदर, और जब जी। हेलीकॉप्टर्स ताज के होटल के दूसरे और तीसरे माले के अंदर देख रहे थे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, तो हमें लगा कि शायद हमारे ड्रोन्स ये काम कर सकते थे। तो इस वजह से हमने पहली बार एक्चुअली हमारा ड्रोन 2009 में लॉन्च किया मार्केट के अंदर, उस मोटिवेशन से। और 2010 में उसका पहला सेल एक स्टेट पुलिस फोर्स को किया हमने। और उस समय से अभी तक हम लोग इस ड्रोन को हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारे जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और कई प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम ये ड्रोन दे चुके हैं। और ये ड्रोन्स टिपिकली उनके साथ में सर्वेलेंस और मैपिंग का काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक फन फैक्ट मैं और बताता हूँ कि 2009 में जो हमने ड्रोन देखा था मूवी थ्री इडियट्स में, गाने में, वो एक्चुअली हमारा जी। प्रोटोटाइप था पुराना। बिल्कुल। बहुत तो बहुत वहां से ये अच्छी कहानी बात है शुरू ये हुई। तो। डेफिनेटली यहाँ से वहाँ से आईपीओ तक का एक जर्नी हमने देखा है। तो ये तो एक ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है आपके लिए भी, और हमें भी खुशी है कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ सर अब थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर, क्योंकि आप ओएफएस भी लेकर आ रहे हैं, फ्रेश इश्यू भी है यहाँ पर। तो कितना बेच रहे हैं प्रमोटर्स ये बताइए, और फ्रेश इशू का क्या यूजेज रहेगा उसके बारे में भी हम अंकित जी बात करें। जी बिल्कुल। तो प्रोमोटर्स के अंदर तो एक्चुअली एक ही हमारे प्रोमोटर हैं जो बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं फॉर देयर ओन रीजंस। जी। बट इसके अलावा बहुत ही छोटे, उस छोटे पोर्शन के अलावा नो नो अदर प्रोमोटर इज सेलिंग। और जहां तक यूज ऑफ प्रोसीड्स की बात है, वहां पे लगभग 40 करोड़ हम आर&डी में यूज करेंगे, लगभग 50 करोड़ हम लोग यूज करेंगे फॉर डेट रीपेमेंट, और 135 करोड़ के आसपास वर्किंग कैपिटल, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है सर। अब ये ड्रोन का मार्केट जो है वो अभी तक फटा नहीं है ऐसा बोलना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तक एक्सपेंशन नहीं मिला है। इंडिया में भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रोन को लेकर। उसको ऑपरेट करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स वगैरह हैं। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं ओपन अप होते हुए आने वाले वक्त में? जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि यूएस में थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कुछ काफ़ी ज़्यादा नए डील वगैरह भी, लुक्रेटिव बना है मार्केट अब थोड़ा सा। एक्सपोर्ट को लेकर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लीनियंसी लाई जा रही है। तो इसे समझाइए, क्या पोटेंशियल टैप इन करना चाहेंगे आने वाले वक्त में? सो एक्चुअली अगर आप देखें तो ड्रोन रूल्स जो थे, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ उसके पहले एक्चुअली जी। रूल्स और ज्यादा थोड़े चैलेंजिंग थे। बिल्कुल। लेकिन जब से पैंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद से जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आए, प्लस जो एक पहले ड्रोन की टेक्नोलॉजी गुड टू हैव टेक्नोलॉजी थी, वो पैंडेमिक के शुरू होने के बाद से वैसे ऐसा लगने लगा कि लॉकडाउन भी अगर मॉनिटर करना है तो लोग जाने के बजाय अगर ड्रोन्स जाके वो काम कर सकें तो वो बेहतर होगा। तो
वहां से एक सडनली एक टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी क्योंकि रूल्स वगैरह थोड़े रेस्ट्रिक्टिव थे उस समय, उसको फिर ओपन अप किया गया 2021 में। और उसको काफी खोला गया है जिसकी वजह से लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री को ग्रीन जोन बताया गया है, जहां पे 400 फीट तक आप ड्रोन, अगर आपके पास में सर्टिफाइड ड्रोन है तो आप उड़ा सकते हैं। तो रूल्स एक्चुअली काफी ओपन अप हुए हैं इंडिया के अंदर। और उन रूल्स के ओपन अप होने के साथ साथ में कई सारी और चीजें करी गई हैं जिससे कि और ज्यादा इस मार्केट का पोटेंशियल बढ़ता है इंडियन कंपनीज के लिए। जैसे बैन ऑन इंपोर्ट किया गया, जिससे कि फुली फॉर्म ड्रोन्स और सीकेडी एसकेडी इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन हो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो पीएलआई स्कीम लाई गई है ड्रोन्स के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा जी बूस्ट है सेगमेंट के लिए। और अभी अभी रिसेंटली जो 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को ओपन अप किया है सिविल यूजेस के लिए। तो ये सारे जो पॉलिसी इंटरवेंशन है इसकी वजह से मार्केट जो है ड्रोन्स का एक पर्टिकुलरली राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। उसकी वजह से हमें ग्राउंड पे भी बहुत कुछ दिख रहा है। जैसे अगर आप देखें, जो पैंडेमिक जैसे ही शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला था जिसका नाम है स्वामित्व जी। स्कीम, जिसमें जितने भी 6.5 लाख के ऊपर हमारे विलेजेस हैं इंडिया के अंदर, उनके आबादी एरियाज में जिन घरों में लोग रह रहे हैं, उन घरों का उनको प्रॉपर्टी कार्ड पहली बार बना के दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी ये स्कीम खुद की अपने तरह की एक इकलौती स्कीम है ये ग्लोबली इस मामले में। और उसी तरह से अगर आप देखें तो डेफिनेटली। कई कई सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना पूरा का पूरा लैंड रीसर्वे कर रहे हैं। फिर अगर हम जी। देखें तो नेशनल हाईवेज के अंदर ड्रोन का यूज मैंडेटरी हो गया है, माइनिंग के अंदर ड्रोन्स का यूज मैंडेटरी किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे ड्रोन्स का यूज नॉट जस्ट की एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट एक्चुअली मैंडेट किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद में। बिल्कुल। उसी तरह से अगर आप बिल्कुल अंकित देखेंगे जी। तो जी। डिफेंस के अंदर एक जी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खड़ा हुआ है, क्योंकि जब से पैंडेमिक के बीच में जब हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ट्रबल्स आए थे, उसके बाद में जो अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में वॉर जी। हुआ, और जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हम देख रहे हैं, उसकी वजह से ड्रोन्स का जो रिक्वायरमेंट है वो सिग्निफिकेंटली क्लियर और अर्जेंट निकल के आया है। और उस पर काफी सारा प्रोक्योरमेंट भी हो डेफिनेटली। रहा है इसके बाद। डेफिनेटली सर।